इस वक्त आप देख सकते हैं इमरान खान की बहनें अलीमा खान इस वक्त पहुंच चुकी हैं। आइए से गुफ्तगू करते हैं। इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं और जजेस इंतजार कर रहे हैं ये फैसला करने के लिए कि गद्दार कौन है। याद रखें, इमरान खान और शाह महमूद पे गद्दारी का केस है और ये केस ऐसा है कि जिसके अंदर इनके जो दफात लगाई गई हैं कि इमरान खान और शाह महमूद ने गद्दारों को, जो दुश्मन मुल्क दुश्मन है, उनको कोई चीज़ दिखा दी है। तो इसमें तो जो नज़र आ रहा है उसमें जो केस बना हुआ है इमरान खान पे, गद्दारी उन्होंने ये की थी कि अपने लोगों को जो पैगाम डोनाल्ड लू ने जनरल बाजवा को भेजा था उस पैगाम के बारे में अपने लोगों को बता दिया। मुझे तो इससे यही समझ आती है कि अगर ये गद्दारी का मुकदमा बना हुआ है इमरान खान और शाह महमूद पे, तो अगर पाकिस्तानी एक प्राइम मिनिस्टर अपने लोगों को कोई इंफॉर्मेशन देता है जो उसका ख्याल है उनको पता होनी चाहिए, जब उनके वोट के खिलाफ गद्दारी हो या उनका वोट छीना जा रहा हो, तो इसका मतलब है पाकिस्तानी अवाम दुश्मन है। यही दुश्मन है जिसको बताया गया था। और अब मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ वो मुहब्बे वतन कौन है जिनकी वजह से आज इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद जेल में है। ये आपको खुद सोचना होगा कि अगर पाकिस्तानी अवाम को बताने गद्दारी के ज़िम्मे में आता है तो फिर बता दें कि मुहब्बे वतन कौन है। जिस दिन आपको पता चलेगा कि मुहब्बे वतन कौन है और गद्दार कौन है, ये फैसला पहले करें, फिर ये सज़ा का आपको असली मतलब समझ आएगा। देखिए, कल इनका चेकअप होगा। कल ये डॉक्टर आने नहीं दे रहे थे। अब डॉक्टर शौकत खानम के लिए जब इसके ऊपर शोर मचा है तो अब उनको इजाज़त मिली है कि वो डॉक्टर मुआयना करेंगे। इमरान खान के लिए भी आएंगे और उनकी निगरानी में मुआयना होगा दोनों का, और फिर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी इमरान खान की भी और बुशरा की। क्या? हाँ, कल मुलाकात हुई है और उन्होंने सुन लें। और कल इमरान खान ने हमारी जो आपस की जो हमारी पूछ रहे थे कि क्या डिस्कशन हुई थी, जो कैदी हैं हमारी डिस्कशन कैदियों पे हुई थी, जो इतने बेगुनाह लोग कैद में हैं, जो मिलिट्री जेल के अंदर हैं, उनके बारे में बात हुई थी। और कई लोग हैं जिनकी जो कहते हैं माली हालात बहुत मुतासिर हुए हैं क्योंकि सारे जेलों में उनकी फैमिलीज अफेक्ट हुई हैं। तो हमारी ज़्यादा बात उस पर हुई थी, जिसके लिए मैं मियाँ वाली भी हम जा रहे हैं, जिसके लिए हम लाहौर में ऑलरेडी काफ़ी काम कर रहे हैं, लेकिन मियाँ वाली में अब ज़रा इसका दौरा करेंगे और समझेंगे कि और कितने लोग हैं जो मुतासिर ख़ानदान हैं उनके बारे में। तो ये हमारा ईद का मौका आ रहा है और उनको ज़्यादा फिक्र अपने लोगों की है जो जेल में है। ये इमरान खान के साथ डिस्कशन हुई है। मैम, आपको नहीं लगता कि पूरे पाकिस्तान के जो है ना जजेस का जजों का जो है ना एक कमीशन? जी, इस वक्त आप देख सकते हैं अलीमा खान गुफ्तगू कर रही थी और वो अब यहाँ से रवाना हो रही है। ताज़ा तरीन नाज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर आप देख सकते हैं। मैं तो कहती हूँ अगर सारे मिलकर मजबूत हो जाएं, हमें भी धमकियाँ आती है, हमें भी कहा जाता है पकड़ निकलेंगे, हम खवातीन हैं। आप जरा लाहौर जेल से निकले 10-10 महीने लगा के खवातीन निकली हैं। अगर आप ऐसी पोजीशन के ऊपर बैठे हो, इतनी जिम्मेदारी जहाँ पे आपके ऊपर हो, अगर सारे मिलकर फैसला कर लें, आपको यकीन से मैं बता सकती हूँ कोई हमें पाकिस्तानियों को छेड़ नहीं सकता। आप मजबूत हो जाएं। ये जो धमकियाँ बच्चों को आती हैं, हाँ परेशानी होती होगी, लेकिन अगर सारे मिलके कोई फैसला करेंगे कि अब हमें इस किस्म की दहशतगर्दी और जुल्म नामंजूर है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान खुद ही ठीक हो जाएगा। आज 6 जजेस खड़े हुए हैं, सारे पाकिस्तान के जजेस खड़े हो जाएं और हिम्मत करें, हम उनके साथ खड़े हैं। धमकियाँ कौन देता है? हम उनके बॉडीगार्ड बनेंगे इंशाल्लाह। मैम, धमकियाँ कौन देता है? जो भी देते हैं आप उनसे डरे ना, बस आप हटे आगे। ये मनाजर हैं इस वक्त आप देख सकते हैं। अलीमा खान यहाँ पर गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू करने के बाद वो यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रवाना हो रही है। ताज़ा तरीन मनाजर आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दिखा रहे हैं। साइफर केस की समाअत थी जो कि अब कल तक मुलतवी कर दी गई है और इस वक्त इमरान खान की जो बहनें हैं
وہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں. آپ تازہ ترین مناظر دیکھ سکتے ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ مناظر ہیں, اور اس وقت وہ یہاں سے روانہ ہو رہی ہیں, اور سائفر کیس کی جو سماعت ہے وہ کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے, جس کے